चंद्रनगर नाम का एक छोटा सा राज्य था। वहां के राजा का नाम चंद्रभान था। एक दिन राजा चंद्रभान ने अपने सेनापति मदन को महल में बुलाया। सेनापति मदन महल में राजा के सामने उपस्थित हुआ। महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज? आज आपने इस सेनापति को कैसे याद कर लिया? कहीं राज्य पर कोई संकट आया है या फिर किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करना है? बताइए महाराज। राजा चंद्रभान बोला, ना ही आक्रमण करना है सेनापति और ना ही हमारे राज्य पर कोई हमला हो रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। सेनापति मदन बोला, तो आज्ञा दीजिए महाराज। आपका बताया हुआ कोई भी काम मैं पूरा कर लूँगा। राजा ने कहा, तो सुनो, तुम्हें अपने कुछ सबसे अच्छे सैनिकों का एक समूह बनाना है और फिर किसी को ढूंढने के लिए निकलना है। मदन बोला, ढूंढने के लिए? पर किसको ढूंढना है महाराज? कोई कैदी जेल से फरार है क्या? राजा ने कहा, कैदी नहीं सेनापति, एक चिड़िया है जो हमारे महल से उड़कर कहीं भाग गई है। चिड़िया? महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? एक चिड़िया के लिए आप उससे सैनिक इकट्ठा करने को कह रहे हैं? भला ये कैसी बात हुई? और सेनापति को हंसी आ गई। राजा सेनापति को देखकर गुस्से से बोला, एक और बार जो तुमने की हंसी निकाली तो तुम्हारा सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। आई बात समझ में? मदन बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। महाराज, आप जो कह रहे हैं वही होगा। फिर राजा चंद्रभान मन में सोचने लगा, अरे इसको कैसे बताऊं कि वो चिड़िया मेरे भाग्य की चाबी है। फिर राजा बोला, सुनो सेनापति, मेरे एक चित्रकार ने उस चिड़िया का एक चित्र बनाया था। ये देखो, ऐसी दिखती है वो चिड़िया। ध्यान से देख लो। चित्र देख मदन बोला, परंतु महाराज, ये चिड़िया तो आसमान में कहीं उड़ रही होगी और हमारे सैनिक तो ठीक से उछल भी नहीं पाते। फिर इसको ढूंढेंगे कैसे? राजा बोला, देखो वो सब मुझे पता नहीं है। मैंने जो तुम्हें आदेश दिया है उसका पालन करो। वो चिड़िया मुझे किसी भी हालत में मेरे महल में चाहिए। मतलब चाहिए। जाओ उस चिड़िया को ढूंढ कर लाओ। जाओ। इधर उस राज्य के छोटे से गांव में मंगल नाम का एक लकड़हारा लकड़ियां काटकर गांव की तरफ जा रहा था। मंगल अपने आप से बोलता जा रहा था, हाय क्या करूं, गांव में आजकल कोई मेरी लकड़ियां खरीदता ही नहीं है। धीरे धीरे मैं तो गरीब होता जा रहा हूं। तभी एक आदमी वहां पर आता है और मंगल से बोलता है, अरे सुनो भाई, मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए, जरा दिखाओ कैसी लकड़ियां हैं तुम्हारे पास। मंगल उस आदमी को लकड़ियां दिखाता है। अरे भाई, यह सब क्या बेच रहे हो तुम? ये लकड़ियां देखने में ही इतनी कमजोर लग रही हैं। मैं तो क्या, कोई भी नहीं खरीदेगा तुम्हारी ये लकड़ियां। ऐसा बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। आदमी के वहां से चले जाते ही मंगल उदास हो जाता है और लकड़ियां बेचने के लिए आगे निकल जाता है। उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती। शाम होते ही वह घर लौट आता है। घर आते ही मंगल की पत्नी कमला बोली, अरे आ गए आप वापस, कैसा रहा आपका दिन आज? मंगल बोला, आज का दिन बहुत बेकार रहा भाग्यवान, आज तो एक भी लकड़ी नहीं बिक सकी। मंगल की पत्नी बोली, हे भगवान, पता नहीं क्यों बहुत दिनों से यही हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पैसे कहाँ से आएंगे और हम खाएंगे क्या? मंगल बोला, कोशिश करने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? तुम ज़्यादा चिंता ना करो, ऊपर वाले हैं हमारे साथ। तुम देखना, बहुत जल्द ही हमारा दुख खत्म हो जाएगा। अगले ही दिन मंगल फिर से जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी एक चिड़िया उसके आसपास आकर उड़ने लगी। अरे ये चिड़िया कहाँ से आ गई? भाग यहाँ से, मुझे लकड़ियां काटने में दिक्कत हो रही है। चल जा यहाँ से। मंगल बहुत कोशिश करता रहा पर वह चिड़िया वहां से नहीं गई। कुछ देर बाद मंगल लकड़ियां उठाकर अपने सिर पर रखता है और गांव की तरफ चल देता है। वो चिड़िया भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। उस चिड़िया को देख मंगल बोला, अरे यह चिड़िया कब से मेरे पीछे उड़ रही है? इतना बड़ा गांव है पर इसको मेरे ही सिर पर मंडराना है। कुछ देर बाद वह चिड़िया मंगल के आसपास नहीं दिख रही थी। मंगल को लगा कि वह चिड़िया चली गई है, पर असल में वो चिड़िया मंगल के सर पर जो लकड़ियां का ढेर था उस पर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और मंगल से लकड़ियां खरीद लेता है। चलो, यह तो अच्छा हुआ कि बहुत दिनों बाद कोई ग्राहक मिला। आज घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। थोड़ी देर बाद एक आदमी और आता है। अरे लकड़हारे, तुम्हारी लकड़ियां मजबूत तो है ना? जी हाँ, एकदम मजबूत हैं। बताइए कितनी दूं?
एक काम करो, सब दे दो। मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो खाना बनाते समय ईंधन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ चाहिए होंगी। जी जी, बिल्कुल देता हूँ। मंगल जैसे ही अपने सर से लकड़ियाँ उतारता है, अरे ये क्या, ये चिड़िया अभी तक यहीं बैठी है। भाग जा यहाँ से, वो आदमी मंगल से बोला। अरे अरे, इसे क्यों भगा रहे हो, देखो तो कितनी प्यारी चिड़िया है। मंगल बोला, जी जी ठीक है, नहीं भगाता हूँ। मंगल उस आदमी को लकड़ियाँ देता है और पैसे लेकर घर की तरफ आने लगता है। वह चिड़िया भी मंगल के पीछे पीछे ही आ रही थी। आज तो बहुत सारे पैसे मिल गए, आज का दिन सच में काफी अच्छा था। मंगल के घर पहुंचते ही कमला बोली, अरे आ गए आप। मंगल खुश होकर बोला, आज का दिन काफी अच्छा रहा, सारी लकड़ियां बिक गई और बहुत सारे पैसे आ गए। कमला बोली, ये तो कमाल हो गया, आज तो शायद भाग्य ने आपका साथ दिया है। मंगल बोला, हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया। मंगल और कमला आपस में बात कर रहे थे, पर उस समय वह चिड़िया वही आसपास उड़ रही थी। अरे मैं कब से देख रही हूँ, यह चिड़िया क्यों हमारे आसपास घूम रही है। अरे हाँ, आज दिन भर से देख रहा हूँ, ये चिड़िया मेरे आसपास ही घूम रही है। मंगल की बातें सुन कमला कुछ सोच में पड़ गई। तभी मंगल बोला, क्या हुआ भाग्यवान, तुम क्या सोच रही हो। कमला बोली, जरा सोच कर देखिए ना, हर दिन आप लकड़ियाँ बेचने निकलते थे तो एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती थी, लेकिन आज जब यह चिड़िया आपको मिली तो इतनी सारी लकड़ियाँ एक साथ बिक गई और हमारे पास पैसे आ गए। इसका मतलब समझते हैं आप। मंगल बोला, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया, तुम ही बता दो क्या है इसका मतलब। कमला ने कहा, इसका मतलब है कि यह चिड़िया हमारे लिए भाग्यशाली है। मंगल कमला की बात सुन आश्चर्य से बोला, अच्छा, और अगर ऐसा है तब तो हमें इस चिड़िया को अपने पास रखना चाहिए। कमला बोली, हाँ। और फिर कमला अंदर से चावल का डब्बा लेकर आती है और अपने घर पर बने चबूतरे पर डाल देती है। वो चिड़िया चबूतरे पर आकर चावल चुगने लगती है। तभी मंगल के घर एक आदमी आता है। अरे श्याम, इतने दिनों बाद बताओ कैसे आना हुआ। कुछ नहीं भाई, मैं तो तुम्हें ये पैसे लौटाना आया हूँ जो तुमने 1 साल पहले मुझे उधार दिए थे। अच्छा, मुझे याद आया, मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए थे, माफ़ करना मंगल भाई, मुझे वापस देने में देरी हो गई। यह लो अपने पैसे वापस ले लो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। तभी कमला बोली, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह चिड़िया सच में हमारे लिए भाग्य की चाबी है। देखा आपने, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह चिड़िया हमारे लिए भाग्यशाली है। जो आदमी 1 साल से हमारे पैसे नहीं लौटा रहा था, उसने आज आकर पैसे लौटा दिए। यह चमत्कार तो इस चिड़िया के भाग्य से ही हुआ है। मंगल और कमला उस चिड़िया को अपने घर में पालने लगते हैं। इधर सेनापति मदन ने 8-10 सैनिकों का एक समूह बनाया और कहा, सावधान, ये देखो, यह एक चिड़िया का चित्र है। सब लोग इसको ध्यान से देखो और इसको देखने के बाद हर एक गांव में जाओ और हर जगह जाकर देखो कि ऐसी चिड़िया कहीं है या नहीं। ऐसी चिड़िया जहां भी दिखे उसको पकड़ के इस पिंजरे में बंदी बनाकर ले आओ। ध्यान से देख लो चित्र और यह पिंजरा ले लो। बदन हर एक सैनिक को एक एक पिंजरा दे देता है और फिर सभी सैनिक चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक सैनिक ढूंढता ढूंढता मंगल के घर के पास पहुंच जाता है। वह दूर से देखता है कि कमला आंगन में बैठी हुई है और चबूतरे पर उस चिड़िया को दाना डाल रही थी। यह तो वही चिड़िया है जिसका चित्र सेनापति ने दिखाया था। सुनो, मुझे महाराज के सेनापति ने यहाँ भेजा है और मैं इस चिड़िया को लेने आया हूँ। सैनिक की बात सुन कमला बोली, क्या हुआ, क्या बात है। और मंगल से बोली, अरे जरा देखिए ना, यह कह रहे हैं कि यह इस चिड़िया को ले जाने आए हैं। नहीं नहीं, ये कैसे संभव है, मैं इस चिड़िया को किसी को नहीं देने वाला। तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं ये चिड़िया तुम्हें नहीं देने वाला। देखो, मेरे सेनापति का आदेश है, तुम मुझे ये चिड़िया दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं ये चिड़िया तुम्हें नहीं देने वाला। मंगल लाठी उठा लेता है और उस सैनिक के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। यह तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। बिना सेनापति के आदेश के मैं इस पर हमला नहीं कर सकता, पर यह जरूर मुझ पर हमला कर देगा। अभी यहाँ से निकलना ही सही होगा मेरे लिए। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। सेनापति मदन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने आप से कह रहा था, हे भगवान, क्या खराब किस्मत पाई है मैंने। सेनापति होकर जंग लड़ने की बजाय चिड़िया ढूंढते फिर रहा हूँ और यह चिड़िया भी ना जाने कहाँ चली गई। कितने सारे सैनिक लगा दिए मैंने, हर जगह ढूंढा, पर यह चिड़िया का पता नहीं कहाँ फुर होकर उड़ गई है, मिलने का नाम नहीं ले रही है। तभी वह सैनिक आके बोला, सेनापति जी, मुझे वह चिड़िया मिल गई है। क्या सच में, कहाँ है वो।
यहाँ से थोड़ी दूर एक लकड़हारे का घर है, उसी ने उस चिड़िया को पाला हुआ है। तो तुम उस चिड़िया को लेकर यहाँ क्यों नहीं आए? वह आदमी जिद पर अड़ गया था, कह रहा था चिड़िया नहीं देगा। अरे ऐसे कैसे नहीं देगा वो? अभी एक सैनिकों की टुकड़ी लेकर उसके घर जाता हूँ, चलो। मदन सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है और मंगल के घर की तरफ जाने लगता है, और फिर मंगल को बुलाकर पूछता है, तो क्या वह चिड़िया तुम्हारे पास है? मंगल बोला, हाँ वह चिड़िया मेरे पास ही है, पर मैं तुम्हें उस चिड़िया को हरगिज नहीं दूंगा। देखो मैं सीधी तरह तुम्हें बोल रहा हूँ, वो मुझे दे दो, वरना मेरे साथ यह जो सैनिक है यह तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। अरे यह सैनिक मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मंगल जोर जोर से शोर मचाने लगा। अरे बाप रे, यह तो शोर मचाने लगा। मंगल के शोर मचाने पर उसके पड़ोस और गांव वाले इकट्ठा हो गए। अरे मंगल भाई, क्या हुआ और तुम शोर क्यों मचा रहे हो? यह सैनिक आए हैं, मुझसे यह चिड़िया छीनकर ले जाना चाहते हैं। यह चिड़िया मेरी है, इसको मैंने पाला है। तभी मदन बोला, देखो सब लोग, राजा का आदेश है, मुझे इस चिड़िया को ले जाना ही पड़ेगा। गांव वाले बोलने लगे, तुम एक गरीब आदमी पर दबाव बना रहे हो, जाके कह दो अपने राजा से कि वह तानाशाही नहीं चलेगी। अपनी प्रजा को धमकाना एक राजा को शोभा नहीं देता, जाओ। तभी एक सैनिक मदन के कान में कुछ कहता है, सेनापति जी की, यह हमारे राज्य के लोग हैं, इनके खिलाफ जाना शायद सही नहीं होगा, और अगर हम इन पर हमला करते भी हैं तो ये हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हम बस 8-10 लोग हैं और सामने पूरा गांव है। उनसे उलझे तो शायद हमारी ही धुलाई हो जाएगी। निर्दोष लोगों पर हमला करने पर राजा हमें दंड देगा, वह अलग। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। किसी दुश्मन को हराना आसान है, पर अगर प्रजा ही विद्रोह करे तब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलो। मदन सभी गांव वालों से माफ़ी मांगते हैं। देखिए, मेरा इरादा इस व्यक्ति को धमकाने या नुकसान पहुंचाने का नहीं है, मैं बस राजा के आदेश का पालन कर रहा था। महाराज ने कहा है कि इसके घर में जो चिड़िया है वह उन्हें चाहिए, बस मैं वही लेने आया था। तभी मंगल बोला, आज राजा किसी और की पाली हुई चिड़िया मांग रहे हैं, कल को हमारे घरों की संपत्ति मांगेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तुम चले जाओ यहाँ से, और राजा से कहना कि अपनी प्रजा पर दबाव बनाना ठीक नहीं है। मदन बोला, ठीक है, मैं अपने सैनिक लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। मदन और उसके सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। मंगल सारे गांव वालों से कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग ना होते तो यह सेनापति ना जाने क्या करता मेरे साथ। अरे मंगल, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, तुम पर कोई दबाव बनाएगा तो पूरा गांव तुम्हारा साथ देगा। इधर मदन राजा के महल में पहुंचा और सारा किस्सा सुनाया। महाराज, वह चिड़िया मिल गई और वह एक लकड़हारे के घर में है। मैं सैनिक लेकर उसके घर पर गया तो पूरा गांव उसके समर्थन में आ गया। अब हम अपनी प्रजा के लोगों पर हमला तो नहीं कर सकते थे ना, इसलिए हमें खाली हाथ वापस आना पड़ा। राजा बोला, चलो यह तो तुमने अच्छा किया कि आम लोगों पर हमला नहीं किया, नहीं तो राज्य में विद्रोह की स्थिति बन जाती। हाँ महाराज, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप मुझे बता सकते हैं क्या वह चिड़िया आपके लिए इतनी खास क्यों है? राजा मन में सोचने लगा कि क्या करूं, मुझे इसे बताना चाहिए या नहीं। वैसे कई सालों से ये मेरा सेनापति है, मेरे ख्याल से इस पर भरोसा कर लेना चाहिए। राजा फिर मदन से बोला, हाँ तो सुनो मदन, वह 1 साल पहले जब मैं जंगल में घूमने के लिए निकला था, तब एक तालाब के पास वह पानी पीने के लिए रुका ही था कि मैंने देखा कि पास में ही एक साधु ध्यान कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है वहाँ कितनी शीतल हवा चल रही थी, कितनी शांति है। साधु महाराज ने बिल्कुल सही जगह चुनी है ध्यान लगाने के लिए। कुछ समय बाद जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक सांप को पड़ा देख राजा से पूछा, यह सांप यहाँ मृत क्यों पड़ा है? साधु महाराज, जब मैं पानी पीने के लिए इस तालाब के किनारे रुका ही था कि मैंने देखा कि यह सांप आपकी ओर आ रहा था और डसने ही वाला था, तब मैंने उसे अपनी तलवार से मार डाला। तुमने मेरा ध्यान भंग नहीं होने दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है जानकर। तुम्हें जो मांगना है मांग लो मुझसे। अब साधु महाराज, मेरे राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। मैंने कुछ महीने पहले एक युद्ध किया है। युद्ध में इतना खर्चा हुआ कि राज्य का सारा खजाना खाली हो गया। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह मुझ पर कृपा कर दे और मेरा खजाना फिर से भर दे। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक समाधान है। यह जो चिड़िया तुम इस समय देख रहे हो, यह कोई आम चिड़िया नहीं है। यह जिस किसी के भी पास जाती है उसका घर धन धान्य से भर जाता है। तुम इसको अपने साथ ले जाओ, तुम्हारा खजाना फिर से
भर जाएगा। ठीक है साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा उस चिड़िया को अपने महल में ले आता है और एक पिंजरे में बंद कर देता है। 1 महीने के भीतर ही राजा की किस्मत चमक जाती है और वह बहुत ज्यादा धनवान बन जाता है। तो सेनापति, यह है उस चिड़िया की पूरी कहानी। अब कुछ दिन पहले ही मैंने उस चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला और बाहर निकलते ही वह फुर होकर उड़ गई। अब तुम कैसे भी करके उसे महल में वापस लेकर आओ। राजा की बात सुनकर मदन बोला, पर महाराज मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसे वापस लाऊं तो कैसे लाऊं। अब देखो, मुझे नहीं पता कि कैसे लाऊं। कुछ भी करो, कोई भी तरीका अपनाओ, पर उसे वापस लेकर आओ। महाराज, उस लकड़ाने ने चिड़िया को अपने आंगन में बनाए एक घोंसले पर बिठाया हुआ है। मतलब तो चिड़िया आजाद है, तो अगर आप कहें तो मैं उसको चुरा कर ले आऊं। हाँ ठीक है, चुरा कर ले आओ, चाहे जैसे भी हो लेकर आओ, लेकिन उस चिड़िया को लेकर आओ। मदन रात के समय मंगल के घर आता है और वह चिड़िया उस चबूतरे पर चुपचाप बैठी हुई थी। वहाँ यह लकड़हारा भी कितना बेवकूफ है, इस चिड़िया को खुले में छोड़ रखा है। रुक जा, अभी इसको पकड़कर बंदी बना लेता हूँ। मदन चिड़िया को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे पिंजरे में बंदी बना लेता है। मदन हाथ में पिंजरा पकड़े हुए महल की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक से उसके पाँव किसी चीज पर पड़ती है। बाप रे, इतना भारी सोने का कंगन! इसको बेचकर तो मैं भी मालामाल बन जाऊंगा। अरे इसे यहाँ कौन छोड़ गया होगा? अरे कहीं ये चिड़िया का कमाल तो नहीं है। महाराज ने कहा था कि यह चिड़िया इंसान को धनवान बना देती है। अभी यह चिड़िया मेरे पास है तो मुझे यह सोने का कंगन मिल गया। अगर यह चिड़िया राजा को वापस कर दूंगा तो इसका मतलब धनवान बनने का मौका खो दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं वापस नहीं करूंगा। यह सोचकर मदन उस चिड़िया को लेकर कहीं भाग जाता है। राजा अपने सिपाहियों को बुलाकर कहता है, तुम लोगों में से किसी ने सेनापति मदन को देखा है क्या? नहीं महाराज, सेनापति जी तो कल रात से ही गायब हैं। राजा काफी देर तक मदन का इंतजार करता रहा। अरे आखिर यह मदन कहाँ जा सकता है? कहीं मदन ने मुझसे बेईमानी तो नहीं कर दी? कहीं वह चिड़िया लेकर भाग तो नहीं गया? राजा मदन को ढूंढते ढूंढते मंगल के घर पहुंचता है। राजा वहां देखता है तो उसका पता चलता है कि मंगल रो रो कर कह रहा था, मैंने गलती कर दी उस चिड़िया को घोंसले में रखकर। मुझे उसे खुले में रखने के बजाय उसको घर के अंदर रखना चाहिए था। मेरी लापरवाही की वजह से आज वो उड़ गई। राजा घर के पास खड़ा हुआ यह सब सुन रहा था। इसके पास चिड़िया नहीं है, इसका मतलब मदन ने चोरी कर ली है, लेकिन मदन मेरे पास नहीं आया। इसका मतलब यह है कि वो उस चिड़िया को लेकर भाग गया। वहीं पास से ही वह साधु गुजर रहे थे। मंगल के रोने की आवाज सुनकर वह उसके पास जाते हैं। राजा घर के बाहर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। साधु महाराज मंगल से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मंगल साधु को सारी कहानी बताता है। तभी साधु महाराज बोलते हैं, पर वो चिड़िया तो मैंने राजा को दी थी। लगता है उस चिड़िया की चंचलता से फिर से जागी और वह इसके पास आ गई। तभी राजा मंगल के घर आता है। प्रणाम मुनिवर। अरे राजन, तुम यहाँ कैसे? यही तो है इस जिसने मेरी चिड़िया को मुझसे दूर किया है। देखो, मैंने अपने सेनापति को कहा था चिड़िया चुराने को, पर वो चुराकर मेरे पास आने की बजाय उसको लेकर कहीं भाग गया। तब साधु की नजर दूर से आ रही उस चिड़िया पर पड़ती है। देखो, तुम्हारी चिड़िया खुद तुम्हारे पास आ रही है। साधु, मंगल और राजा तीनों उस चिड़िया को अपनी ओर आते देखते हैं। तभी राजा की नजर पड़ती है कि उस चिड़िया के पीछे पीछे सेनापति मदन भी भागता हुआ आ रहा था। अरे यह गद्दार मिल गया मुझे, रुक जा, आज तो इसकी खैर नहीं, इसे तो मैं आज बताता हूँ। मदन भागता हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ वह तीनों खड़े हुए थे। अरे बाप रे, चिड़िया के पीछे भागते भागते मैं वहीं आ गया जहां से मुझे भागना था। भागो! मदन राजा की पकड़ में आ जाता है और वो चिड़िया मंगल के आंगन में लगा हुआ चबूतरे पर जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ सेनापति, तुम भागते हुए यहाँ क्यों आ गए? मैंने गलती से पिंजरा खुला हुआ छोड़ दिया था। अचानक से ये चिड़िया निकलकर भागने लगी और मैं भी इसके पीछे भागते भागते यहाँ तक आ गया। क्या कमाल है नियति का, सब कुछ घूमकर फिर वहीं आ गया। चिड़िया के सभी मालिक एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। राजा बोला, मुनिवर, चिड़िया का मालिक मैं हूँ क्योंकि आपने ये चिड़िया मुझे दी थी। मंगल बोला, चिड़िया मेरी है क्योंकि ये मेरे पास आई थी और मैंने इसे अपने घर में पाला है। तभी मदन बोला, चिड़िया मेरी है क्योंकि इसे ढूंढने की मेहनत मैंने की है, इसको चुराया मैंने था। तभी राजा बोला, मुनिवर, आप ही फैसला करें कि आखिर ये चिड़िया किसकी है। साधु कुछ देर सोचते हैं और बोलते हैं, जब मैंने इस चिड़िया को राजा को भेंट किया तब यह चिड़िया राजा के पास से भाग निकली। मदन ने इसे चुरा लिया लेकिन वहां से भी भाग गई। फिर यह चिड़िया उड़कर मंगल के पास पहुंची और उसने इसे खुले में रख दिया।
इसके बावजूद भी यह नहीं भागी क्योंकि इसे यहाँ स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा था। राजा और मदन ने चिड़िया को पिंजरे में बंद रखा था, जबकि मंगल ने इसे आंगन में घोंसला बनाकर रहने दिया। मंगल ही इस पक्षी का ठीक तरह से पालन पोषण कर सकता है, इसलिए उसका असली मालिक मंगल ही है। साधु महाराज की बात सुनकर राजा बोला, परंतु साधु महाराज, ये चिड़िया तो आपने मुझे दी थी। राजन, चिड़िया बहुत समय तक आपके पास रही और इससे भाग्य से आपको बहुत धन प्राप्त हुआ। अब आपके खजाने भर चुके हैं, लेकिन मंगल गरीब है और इस चिड़िया के भाग्य की उसे अधिक आवश्यकता है। जी मुनिवर, मैं आपका आदेश मानता हूँ। राजा मंगल को ही वो चिड़िया रखने दे देता है और मदन को चोरी करने के कारण सेनापति के पद से निष्कासित कर देता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।